हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे संदर्भ व्याख्या, जो कि वायरल हो रहा था यूपीएमएसपी का जो पेपर, उसमें जो संदर्भ व्याख्या पूछी गई है पद्यांश की, उसको हमें कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और ट्रिक के साथ पूरी संदर्भ व्याख्या और प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमें कैसे करना। तो सबसे पहले इन लाइनों को देखिए, इसमें पूछा क्या जा रहा है, दुर्बलता का चिन्ह ही विशेष शपथ है। इन लाइनों में क्या है, दुर्बलता का चिन्ह ही विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार तो उसे अब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। तो सबसे पहले हम बात कर ले कि ये आपका कैकेयी अनुताप से लिया गया है, जिसके लेखक आपके कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। जिसके लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये जो हमारा पद्यांश है, इसका हमें क्या करना है, संदर्भ लिखना है। संदर्भ आपका 2 नंबर का होता है। संदर्भ आपका 2 नंबर का संदर्भ होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इस पद्यांश का संदर्भ, व्याख्या और प्रसंग। संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, इन तीनों चीजों को हम देखेंगे। फिर ये जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका संदर्भ, व्याख्या हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हम डालेंगे प्रश्न संख्या 1। सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 1 डालेंगे। फिर हमें क्या लिखना होगा, संकेत। संकेत यानी कि कौन कौन सी लाइनें हैं जिनका हमें संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या करनी है। तो हमारा जो प्रसंग है, ये जो आपका पद्यांश है हमारा, देख सकते हैं आप, दुर्बलता का चिन्ह ही विशेष शपथ है, और जो लास्ट में राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, इसकी हम क्या करेंगे, हम संकेत में लिखेंगे दुर्बलता का ही, फिर लगाएंगे डॉट डॉट, और डॉट डॉट के बाद क्या लगाएंगे, इसका जो लास्ट वाला है, ना करने पाऊं, क्या है, ना करने पाऊं। और ये जो डॉट डॉट है, इसमें क्या हो गया, ये पूरा पद्यांश सम्मिलित हो गया। तो हमने किया क्या, दुर्बलता का ही डॉट डॉट न करने पाऊं, इस पूरे संकेत में ये आपका पद्यांश आ चुका है। अब बात करें, हमें क्या पता है, हमें पता है इसके लेखक का नाम भी पता है, और ये किस शीर्षक से लिया गया ये भी हमें पता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसे संदर्भ में कैसे लिखेंगे वो आप देख लीजिए। तो संदर्भ में हमें कैसे लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश। चूंकि ये क्या है, पद्य है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, पद्यांश। अगर ये गद्य होता, ये लाइनें क्या होती, गद्य की होती, तो आप लिखते प्रस्तुत गद्यांश। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश। हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी जो किताब है उसका नाम पहले लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि। कौन सी है हमारी पाठ्य पुस्तक, काव्यांजलि। काव्यांजलि में संकलित किससे लिया गया है, कैकेयी अनुताप से। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित कैकेयी के अनुताप से लिया गया है। किससे लिया गया है, कैकेयी के अनुताप नामक पाठ से लिया गया है। इसके जो रचयिता है, अब इसको लिखा किसने है, कैकेयी का अनुताप, आपको पाठ का नाम तो पता चल गया। अब इसके लेखक कौन है, और लेखक को आपको क्या करना है, लेखक ने जो जो ख्यातियां प्राप्त की हो उन सबको सम्मिलित करने हुए हमें उनका नाम लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, इसके जो रचयिता हैं या फिर इसके जो कवि हैं, आधुनिक युग के श्रेष्ठ कवि। हम कैसे लिखेंगे, इसके जो रचयिता हैं, आधुनिक युग के श्रेष्ठ कवि तथा राष्ट्र कवि के रूप से सम्मानित, इसके रचयिता आधुनिक युग के श्रेष्ठ कवि तथा राष्ट्र कवि के रूप में सम्मानित, सम्मान प्राप्त कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संदर्भ। ऐसा संदर्भ अगर आप लिख देते हैं तो आपके 2 नंबर कोई भी काटने वाला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं कटेंगे आपके 2 नंबर। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम प्रसंग और व्याख्या में कैसे करनी है। ठीक है, तो इसका प्रसंग देख लीजिए। प्रसंग आपको कैसे लिखना है, हम क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले प्रस्तुत पद्य। हम चूंकि पद्य के बारे में बात कर रहे हैं, आप चाहे तो यहाँ पे गद्य भी लिख सकते हैं। प्रस्तुत, अगर गद्य का पूछा जाए तब गद्य लिखना। ठीक है, प्रस्तुत पद्य में भरत अपनी माता, भरत जी क्या करते हैं, श्री राम जी को वापस लाने गए हैं, और साथ में कौन कौन गया है, भरत, अपनी माता, सभी माताएं, तीनों माताएं गई हैं, कैकेयी, सुमित्रा और उनकी माता कौन सी हैं, कौशल्या। तीनों माताओं को संग लेके और पूरी सेना सहित श्री राम को वनवास से वापस लाने गए हैं। ठीक है, और वहीं पर जो कुटिया के सम्मुख दरबार लगा था, कुटिया के सम्मुख सभा लगाई गई थी, जो
समस्त लोग गए थे वहां पे और राम जी उनके क्या थे, राम जी के सम्मुख बैठकर, कुटिया के सम्मुख राम जी भी बैठे थे और समस्त सभा लगी हुई थी और वहां पर हो रहे वार्तालाप का मनोहारी चित्रण आपके मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। अब बात करें व्याख्या हमें कैसे करनी है, ठीक है। पहले हमने लिखा संदर्भ, फिर हमने दिया प्रसंग, फिर हम क्या करेंगे इसकी व्याख्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की व्याख्या। तो यहाँ पर कैकेयी राम जी को समझाते हुए कहती हैं, यहाँ पर कैकेयी राम जी को समझाते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं कि हे पुत्र, कैकेयी राम जी से कहती हैं कि हे पुत्र तुम अब घर लौट चलो। हे पुत्र, जब वो अपने पति अर्थात अयोध्या नरेश श्री दशरथ जी को खो देती हैं और भरत भी इनको बहुत फटकारता है, तब क्या करती हैं, ये राम को वापस लाने के लिए चलती हैं भरत के साथ और क्या कहती हैं, हे पुत्र तुम अब घर लौट चलो और यदि शपथ खाना यानी कसम खाना ही दुर्बलता की निशानी है कि शपथ खाने से सामने वाला मान जाता है, अगर कसम खाने से सामने वाला कमजोर हो जाता है या फिर जो जिसने पाप किया है वही कमजोर हो, ठीक है। अगर कसम खा लेने से ही यदि कसम मात्र खा लेने से ही कोई काम बन रहा हो और यही दुर्बलता की निशानी है, तो हे पुत्र अगर शपथ ही दुर्बलता की निशानी है तो मुझ जैसी अबला के लिए दूसरा कोई भी रास्ता नहीं बचता है। तो मुझ जैसी अबला के लिए दूसरा कोई भी रास्ता नहीं बचता है। अबला यानी जिसके आगे पीछे उसे कोई ना हो, तो कोई खड़ा होने वाला ना हो, ठीक है, वो होती है अबला। तो यदि शपथ ही दुर्बलता की निशानी है तो मुझे अबला के लिए दूसरा कोई भी रास्ता नहीं बचता है। अतः हे पुत्र, पुत्र कौन है, रामचंद्र जी। अतः हे पुत्र मैं शपथ खाकर कहती हूँ, अतः हे पुत्र मैं शपथ खाकर कहती हूँ, मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मेरे इस क्रियाकलाप में, मैंने जो तुम्हें वनवास भेजा अपने 2 वचनों के माध्यम से, तो मेरे इस क्रियाकलाप में मेरे पुत्र भरत का कोई भी हाथ नहीं है। मैं उसके द्वारा उकसाई गई नहीं हूँ, इसमें उसने कोई कुछ भी नहीं किया है, यह सब मैंने ही किया है। यह जो क्रियाकलाप हैं जो मैंने तुम्हें वनवास भेजा, इसमें मेरे पुत्र भरत का तनिक भी हाथ नहीं है। और यदि हे विधाता यदि मैंने झूठी कसम खाई हो केवल राम को अयोध्या वापस ले जाने के लिए, तो हे विधाता अगर मेरी कसम तनिक भी झूठी हो तो जिस प्रकार मैंने अपने पति श्री दशरथ जी को खो दिया है, यदि मैंने अपने पति राजा दशरथ को खो दिया वैसे ही मैं अपने पुत्र भरत को भी खो दूं। यदि मैंने झूठी शपथ खाई हो तो जिस प्रकार मैंने अपने पति को खो दिया उसी प्रकार मैं अपने पति को भी खो दूं। और अब मुझे कोई भी रोकेगा नहीं। मैं अब सबसे कह दे रही हूँ, इस सभा में जितने लोग भी बैठे हैं, अब मुझे कोई नहीं रोकेगा और मैं जो कुछ भी कह रही हूँ उसे सब लोग ध्यान से सुन लें, कान लगा के सुन लें। मैंने यह जो पहाड़ सा पाप किया है, मैंने यह जो बहुत बड़ा पाप किया है राम को वनवास भेजकर, मैंने यह जो बहुत बड़ा पाप किया है पहाड़ के समान राम को वनवास भेजकर, तो अब मैं इस पहाड़ जैसे पाप को करने के पश्चात अब मैं भला कैसे चुप रह सकती हूँ? अब मुझे अपने पाप का पश्चाताप करना है और इस पाप के पश्चाताप के फलस्वरूप हे राम अगर तुमने मुझे माफ कर दिया है तो तुम अयोध्या मेरे साथ वापस चलो और अयोध्या का सिंहासन तुम स्वीकार करो। तो ये थी इसकी व्याख्या, संदर्भ और प्रसंग। तो आगे के क्वेश्चन क्या बोल रहे थे वो हम देखते हैं। तो देख सकते हैं आप 2 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए हैं। पहला था उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए और रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो इन दोनों प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया है। तीसरा हमारा प्रश्न है, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है और इस ये जो पूरा पद्यांश है इसका हमें भाव स्पष्ट करना है। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देख लीजिए इसका काव्यगत सौंदर्य। आपको कभी भी संदर्भ व्याख्या लिखने के लिए आ जाए तो काव्यगत सौंदर्य बताना सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट होता है, ठीक है। अगर आप इसको नहीं बताते हैं तो कभी बिल्कुल भी, या एग्जामिनर आपका है वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा किसमें रस, छंद, अलंकार और भाषा कौन सी यूज की गई है। अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपके 10 में से 10 नंबर पूरे ही
कंफर्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए काव्यगत सौंदर्य। तो हमने पहली लाइन में क्या किया गया है, जिस चीज का वर्णन किया गया उसको हमने सम्मिलित कर दिया है। यहाँ पर कैकेयी द्वारा श्री राम को अयोध्या वापस ले जाने का वर्णन किया गया है। यहाँ पर माता कैकेयी द्वारा श्री रामचंद्र जी को अयोध्या वापस ले जाने का वर्णन किया गया है। अब भाषा की बात करें कि इस पद्यांश में भाषा कौन सी है, तो चूंकि ये क्या है, अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी का वर्णन है, तो यहाँ इसकी भाषा कौन सी हो जाएगी, अवधि। इसकी भाषा कौन सी हो जाएगी, अवधि। अगर श्री कृष्ण जी का वर्णन होता तो यहाँ पे भाषा ब्रज भाषा हो जाती। अब बात करें रस की, तो आप जानते हैं अगर नायक नायिका हो या फिर कोई भी हो, उसके प्रेम मिलन विरह का वर्णन किया जाए तो वहां पे श्रृंगार रस होता है। तो यहाँ पे रस कौन सा हो जाएगा, रस हो जाएगा आपका श्रृंगार रस। अब अलंकार की बात करें तो यहाँ पे अलंकार अनुप्रास यूज हुआ है। आप चाहे तो यहाँ पे उपमा अलंकार भी लिख सकते हैं। अब गुण की बात करें कि ये जो पद्यांश था इसका गुण कैसा था, तो इसका गुण था प्रसाद। इसमें प्रसाद नामक गुण का यूज हुआ है। अब शैली की बात करें तो इनकी जो शैली रही है वो मुक्तक शैली का इन्होंने यूज किया है। अब शब्द शक्ति की बात करें तो शब्द शक्ति इनकी लक्षणा रही है। ठीक है, तो ये बात हुई काव्यगत सौंदर्य के बारे में। अब हम देखेंगे जो हमारा तीसरा प्रश्न था वो क्या बोल रहा था, तो वो बोल रहा था करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, में कौन सा अलंकार है। तो इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार भी है, उपमा अलंकार भी है। आप को जो अच्छा लगे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन था वो क्या बोल रहा था, भाव स्पष्ट करना था। उस पूरे पद्यांश का हमें भाव स्पष्ट करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कैकेयी द्वारा पश्चाताप किया जा रहा है। ठीक है, इसीलिए वो शपथ पूर्वक क्या कर रही हैं, श्री रामचंद्र जी को अयोध्या वापस ले जाना चाहती हैं। तो यहाँ पर कैकेयी अपने द्वारा किए गए पाप का शपथ पूर्वक यानी शपथ दिलाते हुए राम को अयोध्या वापस ले जाने का वर्णन किया गया है। तो ये था हमारा पद्यांश का संदर्भ सहित प्रश्नोत्तर। ठीक है, जो 5 प्रश्न दिए गए थे उसकी हमने संदर्भ व्याख्या और जो प्रश्न थे उनके उत्तर भी हमने कर लिए। तो आई होप आपको ये पद्यांश समझ में आया, जो कि यूपीएमएसपी ने जो मॉडल पेपर जारी किया था ये उसी का है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।